बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, तो आज ईसा होम किचन में हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी फुल्कियाँ जो हम लोग दही बल्ले में यूज़ करते हैं। बाज़ार से लाने की बजाय आज हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। इसका जो रिज़ल्ट है आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा मिलेगा। बहुत ही ईजी और परफेक्ट रेसिपी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बाज़ार से लाते हैं सेम वैसी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे। 1 कप बेसन लिया, इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे अजवाइन और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर पीसी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम जो पानी है वो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। पहले हम वैसे मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर हम इसके अंदर जो पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। जिस तरीके से हम लोग केक का बैटर बनाते हैं सेम वैसा ही हमने इसका बैटर बनाना है। उतनी ही आपने थिकनेस रखनी है इसकी और इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इतना आपने बेसन के अंदर तकरीबन हम जो 1 गिलास पानी है वो ऐड करके इसका जो है बैटर बना लेंगे। आपने पानी जो है हस्बे ज़रूरत है ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके। बहुत ज़्यादा आपने इसका जो बैटर है वो ना ही पतला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको हार्ड बनाना है। ये देख सकते हैं जिस तरीके से केक का बैटर होता है सेम वैसी ही इसकी थिकनेस है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो बैटर है वो रेडी है। अब हम इसकी जो है बलियाँ बनाएंगे। वो हम एक पाइपिंग बैग के अंदर जो है वो सारा ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम लोग जो बलियाँ वो इजीली बना सकते हैं। अगर आप इसको पाइपिंग बैग में नहीं ऐड करना चाहते तो आप जो चावल बनाने वाला चम्मच होता है उसकी मदद से भी बलियाँ बना सकते हैं। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल जो बाज़ार वाली शेप है वही मिलेगी। बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो बलियाँ वो बनेंगी। तो आप देख सकते हैं बैटर मैंने ऐड कर लिया। अब हम इसके ऊपर एक और पाइपिंग बैग ऐड करेंगे और इसकी जो बारीक नोज़ल है उसके ज़रिए हम इसके जो है वो बनाएंगे बलियाँ। तो ये देख सकते हैं ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा मैंने ऑयल गर्म किया और इस तरीके से हम इसके अंदर जो ड्रॉप्स हैं वो ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हमारी जो बलियाँ वो रेडी होती जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि इतना आपको ऑयल गर्म होना चाहिए और इस तरीके से आपकी जो बलियाँ वो ऊपर आनी चाहिए। आप ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो जो बलियाँ उनके ऊपर कलर जो है वो एक जैसा नहीं आएगा। कोई बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और बिल्कुल कोई जो है वो हल्की रह जाएंगी कलर उनका। ये आप देख सकते हैं कि एक बैच जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और हल्की आंच पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे साइड चेंज करते हुए। सकते हैं इनके ऊपर कितना प्यारा कलर आया। इसी तरीके से जो बाकी हैं वो भी हम हल्की आंच पर जो है फ्राई कर लेंगे ताकि इन पर बहुत ही प्यारा कलर आए। अगर आप इनसे पाइपिंग बैग से नहीं बनाना चाहते तो ये जो चावल वाला चम्मच है इसके ऊपर आप डालकर बेसन जो है वो बना सकते हैं। इसे भी आप इजीली बना सकते हैं। इसी तरीके से जो बाकी हैं वो भी मैं सारी इसके साथ रेडी कर लूँगी। 1 कप बेसन के साथ हम जो ढेर सारी बलियाँ घर में रेडी करेंगे और इनका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल बाज़ार जैसा आएगा और इनकी जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बलियों की तरह है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी बलियाँ रेडी हैं। ये हमारी जो बलियाँ वो रेडी हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं इनको मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। इनके आप लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी आई है। अब हम पहले इनको ठंडा करेंगे और दूसरी तरफ हम एक बाउल के अंदर लेंगे नीम गर्म पानी। आप चाहें तो आप इस तरीके से इनको प्लास्टिक रैप के अंदर डालकर स्टोर भी कर सकते हैं। आपकी जो बलियाँ वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगी और इनका है वो भी आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी हमारी बनी है। अब हम जो है एक बाउल में नीम गर्म पानी लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, जस्ट नॉर्मल पानी जो होता है वो हम लेंगे और इसके अंदर जो है हम बलियाँ वो डिप करके रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि हमारी जो बलियाँ वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अगर हम इनको अच्छे से सोक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट होंगी। सारी बलियाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आपने कोई प्लेट लेनी है गहरी जिससे आपका जो बाउल है वो इसके अंदर बलियाँ जो हैं वो डिप होनी चाहिए। इस तरीके की आपने कोई गहरी प्लेट इसके ऊपर रखनी है। इससे आपकी जो बलियाँ वो बिल्कुल परफेक्ट जो हैं वो सोक होंगी। ये देख सकते हैं इस तरीके से नीचे से प्लेट जो है वो गहरी होनी चाहिए और आपकी बलियों को देख सकते हैं कि बिल्कुल बाउल के अंदर डिप है। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैंने इनको सोक किया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूली हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब हम इनका जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ कर इनको बाहर निकालेंगे और दही बल्ले बनाएंगे क्योंकि हमने बलियाँ जो हैं वो दही बल्ले के लिए बनाई हैं। आलू मैंने बॉयल लिए हैं और साथ ही हम इसके अंदर जो बलियाँ वो भी ऐड करेंगे। तो बलियों का जो पानी है वो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया। सारी बलियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी परफेक्ट हमारी बलियाँ जो हैं वो रेडी हुई हैं। हम इसके अंदर बॉयल चने ऐड करेंगे, बंद गोभी, प्याज, सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और इसके अंदर हम जो दही है वो फेंट के ऐड करेंगे। साथ में हम इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ भी ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो दही बल्ले हैं वो मज़े के बने। और ग्रीन चटनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारे मज़ेदार से जो दही बल्ले हैं वो रेडी हैं। इसके साथ हमने जो है इमली की खट्टी मीठी सी चटनी भी बनाई है क्योंकि इसके बगैर जो दही बल्ले हैं वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते। कि देख सकते हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो बलियों की रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।